नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है ट्यूसडे और डेट है 17 मार्च। तो भाई लोग, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, इसलिए आज का पूरा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का दिन हल्का नहीं लेने का है, आज मूवमेंट भी मिलेगा और ट्रैप भी मिल सकता है, इसलिए एकदम ध्यान से पूरा एनालिसिस देख लो। भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल और क्रूड ऑयल के बड़े ट्रिगर की। कल हमने क्लियरली देखा कि क्रूड ऑयल में कूल ऑफ आया और इसका डायरेक्ट रीजन था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का डिसीजन, जहां अप्रॉक्स 400 मिलियन बैरल्स रिजर्व रिलीज करने का अनाउंसमेंट हुआ। लेकिन भाई लोग, एक चीज समझ लो, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। रियल प्रॉब्लम अभी भी वही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वहां सिचुएशन अभी भी अनसर्टन है। न्यूज आ रही है कि रूट टेक्निकली ओपन है, लेकिन प्रैक्टिकली सेफ नहीं है। ऐसे एनवायरमेंट में कोई भी शिप इजीली मूव करे, ये पॉसिबल नहीं होता। तो जो अभी कूल ऑफ आया है क्रूड में, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म बैलेंसिंग है, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स प्रॉपरली नॉर्मल नहीं होता, तब तक क्रूड में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। आज अगर ये कूल ऑफ कंटिन्यू करता है तो मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अगर वापस स्पाइक आया तो पूरा सेंटिमेंट पलट सकता है। भाई लोग, अब ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी लगभग 23,450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अप्रॉक्स 70 पॉइंट्स अप है, यानी हमें फ्लैट से हल्का पॉजिटिव ओपनिंग मिल सकती है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स अराउंड 46,900 के पास है, हल्का सा नेगेटिव साइड में है। नैस्डैक स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ अराउंड 22,300 के आसपास, अप्रॉक्स 270 पॉइंट्स अप। S&P 500 भी पॉजिटिव है अराउंड 6,700 के पास, अप्रॉक्स 60 टू 70 पॉइंट्स अप। एशियन मार्केट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। हैंगसेंग अराउंड 26,000 के आसपास, 180 पॉइंट्स अप। निके अराउंड 53,800 के पास, 100 पॉइंट्स अप। और कॉस्पी अराउंड 5,690 के पास स्ट्रॉन्ग 2% से ज्यादा अप ट्रेड कर रहा है। तो भाई लोगों, ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट सपोर्टिव है, लेकिन स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन इंट्राडे ही डिसाइड होगी। भाई लोग, अब बात करते हैं कल के मार्केट बिहेवियर की। कल 2 बजे के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देखने को मिला था, जो बेसिकली एक शॉर्ट कवरिंग मूव था और निफ्टी को ले गया अराउंड 23,500 के पास। कल का हाई अप्रॉक्स 23,502 रहा और क्लोजिंग अराउंड 23,400 के आसपास हुई। और इस मूव के पीछे सबसे बड़ा रोल का हैनेगेट्स का। HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन तीन स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग आई और पूरा इंडेक्स ऊपर खींच दिया। तो आज भी इन स्टॉक्स पर नजर रखनी बहुत जरूरी है। भाई लोग, अब FII और DII डेटा देखते हैं। कल FIIs ने अप्रॉक्स 9,365 करोड़ की सेलिंग की कैश मार्केट में, वहीं DIIs ने अप्रॉक्स 12,593 करोड़ की बाइंग की। तो क्लियर है कि FIIs अभी भी प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन DIIs मार्केट को संभाल रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डाउन साइड को लिमिट कर रहा है। भाई लोग, डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें तो FIIs ने कल निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग की है। मिड कैप फ्यूचर्स में थोड़ी सेलिंग है, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग एक पॉजिटिव साइन है। ये बुल्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन एक्सपायरी के दिन ब्लाइंड कॉन्फिडेंस लेना भी डेंजरस होता है। भाई लोग, अब इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज कोई मेजर इंडियन इवेंट नहीं है, लेकिन रूबल क्यूज और क्यूर ऑल मूवमेंट आज की रोल प्ले करेंगे। भाई लोग, स्टॉक्स इन फोकस में HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज रहेंगे, क्योंकि कल के मूव में इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था। इंडियन ADRs मिक्स ट्रेड कर रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सिग्नल नहीं है। भाई लोग, अब आते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पर। निफ्टी की क्लोजिंग अराउंड 23,400 के पास हुई थी। यहाँ का जो स्ट्रैडल बनता है वो अप्रॉक्स 280 के आसपास का है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आज मूवमेंट स्ट्रॉन्ग आ सकता है। मतलब भाई लोगों, आज मार्केट चलेगा जरूर, बस डायरेक्शन पकड़नी है। अपसाइड की बात करें तो सबसे बड़ा कॉल राइटर अभी 23,500 पर बैठा है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो कॉल राइटर्स बैकफुट पर आ जाएंगे, और जैसे ही कॉल राइटर्स प्रेशर में आएंगे, वहां से एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मूव ट्रिगर हो सकता है। उसके बाद 23,600 कोई बड़ी बात नहीं रहेगा, और अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो सीधा 23,700 और 23,800 तक भी मूव देखने को मिल सकता है। अब डाउन साइड की बात करें तो 23,300, 23,200 और 23,200 पर स्ट्रॉन्ग पोर्ट राइटिंग है। मतलब बायर्स यहां सपोर्ट दे रहे हैं। तो जब तक मार्केट 23,300 के नीचे नहीं जाता, तब तक डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत शुरू हो जाएगी और फास्ट डाउन साइड मूव आ सकता है। भाई लोग, अब आते हैं चार्ट्स पर। अपसाइड तभी प्लान करेंगे जब 23,500 के ऊपर सस्टेन करे। उसके ऊपर लेवल्स आ सकते हैं 23,600, 23,640, 23,690, 23,740 और फिर 23,800 तक। डाउन साइड में अगर 23,300 ब्रेक होता है तो लेवल्स आ सकते हैं 23,240, 23,200, 23,168, 23,120 और फिर 23,000 के नीचे प्रेशर।
भाई लोग अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। कल क्लोजिंग अराउंड 54,413 और हाई अराउंड 54,664 था। जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक अपसाइड स्ट्रांग नहीं है। अगर ऊपर सस्टेन करता है तो लेवल्स आ सकते हैं 54,830, 55,100, 55,200 और 55,500 तक। डाउनसाइड में 54,200 इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे वीकनेस बढ़ेगी और लेवल्स आ सकते हैं 54,000, 53,900, 53,700 और 53,500 तक। भाई लोग अब सेंसेक्स की बात करें तो कल क्लोजिंग अराउंड 75,500 और हाई अराउंड 75,800 था। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक अपसाइड स्ट्रांग नहीं है। ऊपर में लेवल्स आ सकते हैं 76,200, 76,400, 76,500 और 76,700 तक। डाउन साइड में 75,200 के नीचे वीकनेस आ सकती है और लेवल्स आ सकते हैं 75,000, 74,800 और 74,700 तक। तो भाई लोग आज की सिंपल और क्लियर स्ट्रैटेजी, अपसाइड तभी प्लान करेंगे जब 23,500 के ऊपर सस्टेन करें और डाउन साइड तभी जब 23,300 के नीचे जाए। आज एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी हाई होगी, फेक मूव्स भी मिलेंगे, इसलिए पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई लोग अब बात करते हैं आज की लेटेस्ट ग्लोबल और इंडियन मार्केट की मेजर न्यूज़ और अपडेट्स की। सबसे पहली और सबसे बड़ी ग्लोबल न्यूज़ है, मिडल ईस्ट टेंशन अभी भी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिचुएशन अभी भी अनस्टेबल बनी हुई है और इसी वजह से क्रूड ऑयल अभी भी $100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कल थोड़ा कूल ऑफ जरूर आया था लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी वॉलेटाइल है। इसका मतलब सिंपल है भाई लोगों, मार्केट का सबसे बड़ा ड्राइवर अभी भी क्रूड ऑयल ही है और जब तक ये स्टेबल नहीं होता तब तक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। अब एक और इंपॉर्टेंट ग्लोबल ट्रिगर, ये पूरा वीक सेंट्रल बैंक्स के नाम रहने वाला है। यूएस फेड, ईसीबी और दूसरे सेंट्रल बैंक्स के डिसीजंस आने वाले हैं। मार्केट अभी वेट एंड वॉच मोड में है। अगर यहां से कोई अग्रेसिव या हॉकिश सिग्नल आता है तो ग्लोबल मार्केट्स में प्रेशर आ सकता है और अगर सपोर्टिव स्टैंड आता है तो रैली भी देखने को मिल सकती है। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और बॉन्ड यील्ड्स भी ऊपर जा रहे हैं। ये क्लियर रिस्क ऑफ सिग्नल होता है। इसका मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर्स थोड़ा सेफ साइड में शिफ्ट हो रहे हैं और इसी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया पर प्रेशर बना हुआ है। अब एक फ्रेश कॉर्पोरेट अपडेट, एविएशन सेक्टर में प्रेशर आ सकता है क्योंकि इंडिगो में मैनेजमेंट लेवल पर इशू आया है। सीईओ रेजिग्नेशन हुआ है, साथ ही ऑयल प्राइसेस हाई होने की वजह से एविएशन कंपनीज पर कॉस्ट प्रेशर भी बढ़ रहा है। साथ ही पॉजिटिव सेंटिमेंट वाली बात, रिलायंस ग्रुप से रिलेटेड जियो आईपीओ का बज फिर से मार्केट में एक्टिव हो रहा है, जो आने वाले टाइम में एक सेंटिमेंट पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। भाई लोग आज की प्री मार्केट रिपोर्ट यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप सभी से पोस्ट मार्केट एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।